एक शापित गांव था जहां लोग न दिन में खाना खा पाते थे और न ही रात को, क्योंकि जो भी खाना खा लेता उसके सामने अचानक पीला पहलवान नाम की एक आत्मा आ जाती और उसकी जान ले लेती थी। लेकिन जो नहीं खाता वह भूख से मर जाता। पूरा गांव डर और भूख के बीच फंसा हुआ था। उसी गांव में राय स्टार और ज्ञान नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। चेहरों पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। एक रात दोनों खेत की ओर गए ताकि डर से दूर बैठकर सोच सकें कि क्या करें। तभी अचानक ज्ञान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ज्ञान, उठ! क्या हुआ तुझे? राय स्टार घबरा गया। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर अभी कुछ नहीं खिलाया गया तो यह नहीं बचेगा। राय स्टार के मन में डर और उलझन दोनों थे। अगर खिलाऊंगा तो आत्मा मार देगी, अगर नहीं खिलाऊंगा तो भूख मार देगी। थोड़ी देर बाद ज्ञान को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। राय स्टार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से उसे खाना खिला दिया। कुछ ही पलों बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। राय स्टार बाहर भागा, पर वहां कोई नहीं था। हवा अजीब तरह से चल रही थी। जब वह अंदर लौटा तो उसका दिल रुक सा गया। ज्ञान जमीन पर निश्चल पड़ा था। ज्ञान, उठ, मजाक मत कर। लेकिन ज्ञान अब कभी नहीं उठने वाला था। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद हर रोज गांव में किसी न किसी की लाश मिलने लगी। आखिरकार एक दिन राय स्टार ने फैसला किया, डर डर कर जीने से अच्छा है सच का सामना करूं। उसने सबके सामने खाना खा लिया। अचानक आसमान काला हो गया। ठंडी हवा चली और उसके सामने पीला पहलवान की आत्मा प्रकट हुई। तूने खाना खा लिया, अब तू नहीं बचेगा। राय स्टार डरा नहीं। मुझे मारने से पहले सच बता, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आत्मा की आवाज धीमी हो गई। मैं कभी एक भूखा लड़का था। एक आदमी ने मुझे खाना देने का झांसा दिया, लेकिन उसने मुझे मारा। इतना मारा कि मेरी मौत हो गई। उसका नाम है व्हाइट 444। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगले ही दिन राय स्टार उस आदमी के घर पहुंचा। तूने एक मासूम को मारा था, आज उसका हिसाब होगा। गांव वालों की मदद से उस आदमी को सजा मिली। उस रात के बाद पीला पहलवान की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी और सालों बाद पहली बार गांव में लोग बिना डर के खाना खा पाए।